एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में और आपका चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप बाइबल के वचन को सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। आज का जो विषय है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है मुझे किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, मुझे किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यदि ये प्रश्न आपका भी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वचन आपके लिए है। बच्चे जन्म लेते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और ऐसे समय में उन्हें उचित भोजन मिलना अनिवार्य होता है। जब बच्चा बात करना शुरू करता है तो माता पिता का आनंद असीम होता है। दादा या मामा के शब्द को सुन के माता पिता को अति मधुर जान पड़ती है। यही एक मसीहियों के साथ भी होता है। मसीही व्यक्ति को आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है जो बाइबल में मिलता है। परमेश्वर के साथ वो चलना शुरू करता है। जब परमेश्वर का संतान उनसे बात करते हैं या उनका नाम पुकारते हैं तो उनका दिल आनंदित हो उठता है। इसे ही हम प्रार्थना कहते हैं। एक बालक की तरह पिता परमेश्वर से बात करना जैसे हम अपने संसारिक पिता से बात करते हैं, यही सच्ची प्रार्थना है, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। शिष्यों को भी यीशु के पास आकर पूछना पड़ा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। सच्चे दिल से परमेश्वर से बातचीत करना ही प्रार्थना है मेरे प्रियो। ये ना भूले, हम में से प्राय सभी लोग बोलना या बातचीत करना पसंद करते हैं। परमेश्वर से वैसे ही बात करें जैसे एक अच्छे दोस्त से आप बातें करते हैं। ये आपके स्वर्गीय पिता है जिन्होंने आपको पाप से छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने निर्भीकता से जाएं, परंतु उनका सम्मान करना ना भूलें और याद रखें परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है। सबसे पहले प्रार्थना के लिए एक निर्धारित समय को अलग रखें, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। हमेशा अपने कार्यक्रमों में परमेश्वर को फिट करने की कोशिश ना करें, वरन परमेश्वर के कार्यक्रम में अपने आप को स्थान दें। यानी हमेशा क्या होता है, हम अपने बिजी शेड्यूल में हम इतने व्यस्त रहते हैं, उन सारे बिजी शेड्यूल के बाद हम कुछ समय निकालते हैं प्रार्थना के लिए। अगर वो समय भी ना निकले तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दे और इसके लिए एक अनुशासित जीवन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मसीही जीवन की कुंजी है आध्यात्मिक अनुशासन। इसीलिए हमारे लिए ये उचित है कि हम प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और ईमानदारी से उसका पालन करें। दूसरी बात, शांत स्थान खोजे या चुन ले। आप एक शांत और एकांत स्थान चुन ले जहां आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय गुजार सके। ऐसा स्थान जहां आप आराम से अपनी बातें बिना किसी रुकावट से कह सके और परमेश्वर के साथ आजादी का अनुभव कर सके। अपने घर में वो स्थान कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे आपके घर के छत हो। ऐसा स्थान जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप पूरी रीति से प्रभु में प्रार्थना में ध्यान लगा पाए। याद रखें, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे खोजना और वहां प्रार्थना करना। हालेलुया। तीसरी बात, अपने निवेदनों को व्यक्तिगत डायरी में या एक नोटपैड में जरूर लिखें। यस, ये बहुत ज़रूरी विषय है। जब आपके प्रार्थना निवेदनों को आप अपने डायरी में या किसी नोटपैड में, और आज के समय में सबसे ज़रूरत चीज़ जो मोबाइल हमारे पास हमेशा रहता है, उसमें भी नोटपैड हुआ करता है। तो अगर आप उसमें
भी अपने प्रार्थना निवेदन लिखे तो ये बहुत ही कार्यकर होगा आपके लिए, क्योंकि दूसरों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करने में ये हमारी मदद करेगा। आप वहां पर परमेश्वर के उत्तर को भी लिख सकते हैं जब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। अगली बात, प्रार्थना हमेशा परमेश्वर पिता से की जाए। मत्ती उसका 6 अध्याय 6 से 9 पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। 5वीं बात, प्रार्थना हमेशा यीशु के नाम में की जानी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 13 पद में लिखा है, तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो हो जाएगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा मिले। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु शब्द को उच्चारित कर देने से ही कोई जादू हो जाएगा, वरन जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार मांगते हैं। हालेलुया। जो काम सही नहीं या बुरे कामों को करने के लिए हम यीशु के नाम नहीं ले सकते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के इच्छा को खोज के उसकी इच्छा के अधीन रह के मांग रहे हैं। हालेलुया। अगली बात, हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 पद में वचन कहता है कि जब कभी भी हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हमेशा कहे तेरी इच्छा पूरी हो। यह याद रखे, पापमय स्वभाव या बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध किसी भी बात की मांग ना करें। अब हम देखेंगे प्रार्थना के कुछ प्रकार को। 4 प्रकार की प्रार्थना के बारे में हम जानेंगे। पहला, एडोरेशन यानी परमेश्वर का स्तुति गान करें। उन्हें महिमा देना प्रार्थना का प्रथम चरण है। जब हम परमेश्वर की उपासना, स्तुति और धन्यवाद के साथ करते हैं तब हमें असीम आनंद मिलता है जो जीवन में स्फूर्ति ले आती है। हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य बनाता है और साथ ही साथ उसके प्यार का गहरा अनुभव हम पाते हैं। परमेश्वर हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है, ये बाइबल हमें बताती है। दूसरी बात, कन्फेशन यानी स्वीकार करना। पाप और अनाज्ञाकारिता को स्वीकार कर परमेश्वर से क्षमा मांगना, ये दूसरा चरण है प्रार्थना का। हर एक दिन अपने पापों को मानना हमारे प्रार्थना का अंश होना चाहिए। मेरे प्रियो, अपनी गलतियों को हमें स्वीकार करना जरूरी है और ये हमेशा याद रखें कि हमारे पाप हमें अपने पिता परमेश्वर से दूर रखता है और परमेश्वर के पास आने से हमारे लिए संकट पैदा करता है। जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं हम कभी भी सिद्ध परिपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि पाप हमें निरंतर दबोचने का प्रयास करते रहेगा। इसीलिए प्रतिदिन अपने पाप को मानकर क्षमा मांग लेने से हम परमेश्वर के करीब आएंगे और हमारे मन में उनको प्रसन्न करने और पाप से दूर रहने की तीव्र इच्छा कार्य करेगी। पाप स्वीकार करने से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पुनर्स्थापित हो जाता है। हालेलुया। तीसरी बात, थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद देना। परमेश्वर ने आपके लिए जो महान कार्य किया है उनके लिए उन्हें धन्यवाद जरूर दें। केवल उद्धार ही नहीं, प्रतिदिन की जरूरतों को भी उसने आपके लिए पूरा किया है।
जो कुछ वो लगातार आपके लिए करते जा रहे हैं, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आने वाले समय में वो और महान कार्य करेगा आपके लिए, और हर एक सुबह जब आप उठते हैं तो उसके लिए अवश्य ही धन्यवाद दें। हालेलुया। और चौथी बात, सप्लिकेशन यानी निवेदन, अर्थात दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। अपने आप को उनके स्थान में रखकर यह प्रार्थना करें, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, प्रार्थना में सिर्फ हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 9 से 13 में हम पाते हैं कि हमें अपनी शारीरिक, सांसारिक, आध्यात्मिक और आत्मिक जरूरतों को पूर्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना मसीहों के जीवन का एक अनिवार्य अंश होता है। ये परमेश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम है। किसी व्यक्ति से संबंध बनाने और उस संबंध को पक्का बनाने के लिए यह जरूरी है कि उससे बातचीत करने में हम समय दें। आपसी बातचीत मित्रता को यानी दोस्ती को और गहरा बना देता है। परमेश्वर के साथ संबंध या दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण और महत्वशाली हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। ऐसे करने के लिए ये जरूरी है कि लगातार प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर हमारी बात सुनने के लिए दिन के 24 घंटे, सप्ताह का 7 दिन और वर्ष का 365 दिन तत्पर्य है। प्रार्थना केवल परमेश्वर से हमारे निकटता को बढ़ाता नहीं, परंतु उसकी योजना को भी हम प्रार्थना के द्वारा जान पाते हैं। हालेलुया। उसके अलावा प्रार्थना हमें धीरज से आगे बढ़ने और शैतान पर विजय हासिल करने में सहायक है। हम शैतान की सारी युक्तियों को समझते और उसे पांव तले रौंदने में सफल होते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाया है। शालोम।